वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक अत्यंत गंभीर विषय पर, चिंताजनक विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को उजागर करने वाले विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सावधानी से बना रहा हूँ। आप भी एक एक शब्द को, एक एक बात को अपने भीतर तक विश्लेषण करके देखिएगा कि दुनिया की ताकतें, भारत के भीतर की ताकतें किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जान के पीछे लगी हुई है। वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अमेरिका एक तरफ, बांग्लादेश दूसरी तरफ, पाकिस्तान तीसरी तरफ, बाकी देश और तरफ, रूस एक तरफ, भारत और भारत के भीतर के जो शत्रु मानसिकता के लोग हैं वे एक तरफ, कुछ हाथों में दिया सलाई और बारूद लिए घूम रहे हैं। वे केवल नरेंद्र मोदी को ही तबाह नहीं करना चाहते हैं, वे इस देश को तबाह करना चाहते हैं। मैं बात जो कहना चाह रहा हूं वो अत्यंत गंभीर, बहुत चिंताजनक। मुझे ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता, काश, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने 2 दिन तक इस वीडियो को टाला है, बल्कि 3 दिन से इस वीडियो को टाल रहा हूँ। लेकिन अंततोगत्वा मेरे जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो अपने मित्र हैं, मेरे जो मेरी बात को सुन करके और वो अपने एक धारणा बनाते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, उनको जानकारी मेरे माध्यम से प्राप्त होती है। चैनल ने नहीं बताएगी तो इतना कम बताएगी कि उनका बताना और नहीं बताना ज़्यादा अंतर नहीं रखेगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए तो मुझे क्षमा करना, आग्रह कर रहा हूँ। पूरा वीडियो सुनिएगा। मैं हर दफ़े नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए अवश्य बोल रहा हूँ। इस पूरे वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा। साथ ही अब तक चैनल को आपने ये गपशप शब्द ज़रूर इसमें जुड़ा हुआ है, मनहर की गपशप, लेकिन यह है तार्किक होती है। यह गपशप के बहाने ही बहुत बड़ी बात आपको कह जाती है, ऐसी एक चैनल है। बात है नरेंद्र मोदी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की एक बड़ी व्यापारिक नगर कह लीजिएगा, व्यापारिक शहर है शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन करके, SCO इसको संक्षिप्त बोलते हैं, लेकिन ये करीब 8-10 देशों का एक समूह इसमें माना जाता है। शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक में नरेंद्र मोदी अभी गए थे कुछ दिनों पहले। वहाँ के विजुअल्स बड़े आनंद प्रदान करने वाले तो आपने देखे कि वहाँ पर पुतिन भी आए थे, वहाँ पर मोदी जी भी थे, वहाँ पर अन्य देशों के लोग भी थे। 8-10 देश हैं। इसमें ये तियानजिन करके एक शहर है वहाँ का, चीन का, जहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन उस समिट का नाम था SCO, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन शंघाई में होना ज़रूरी नहीं, ये तियानजिन नगर में था। इसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश उसमें, और भी 10 देश करीब इसमें का। उज्बेकिस्तान का नाम आते ही मुझे ताशकंद का नाम आया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में हत्या की गई थी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। सब जानते हैं उनकी हत्या किसने की थी और किस लिए की थी, मोटिव क्या था। वो आज तक उजागर नहीं हुआ कि उनका शरीर पूरा काला क्यों पड़ गया था, क्या खिलाया था उनको। वो जांच का विषय अभी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जांच का विषय बन के रह जाती है। हत्यारे अट्टहास करके बच निकलते हैं, या कि वो संसार से ही चले जाते हैं ये सारे पाप करके। उसमें से एक निरीह प्राणी लाल बहादुर शास्त्री भी कह सकते हैं, जिनके हत्यारे या हत्यारिने इस संसार से
वो पाप करके चले गए या चली गई। हम बात कर रहे हैं एससीओ की बैठक में जो चीन में तियानजिन नगर में अभी कुछ दिन पहले मोदी जी गए। तो जब उनकी बैठक जहाँ होने वाली थी तियानजिन नगर, उसमें जाने से पहले बजाय कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस कार में बैठ के जाना था, उस कार में बिठाने के स्थान पर आप हम सब ने देखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी कार में बिठाने की जिद करते हैं। और जिद नहीं करते हैं, वो लगभग आधा घंटा 25 मिनट से 30 मिनट लगभग प्रतीक्षा करते हैं होटल के बाहर कि मोदी को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। इस बात ने सबके कान खड़े कर दिए। आखिर क्या बात थी कि पुतिन 25 मिनट प्रतीक्षा करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के जो नेता होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको परे जाकर के पुतिन क्यों जिद पे रहे कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कार में बिठा के लेके जाऊंगा। उसके लिए 25 मिनट वो प्रतीक्षा करते हैं और अंतोगत्वा जब 25 मिनट की प्रतीक्षा के बाद में मोदी आते हैं तो बजाय मोदी को किसी अन्य गाड़ी में या भारत को जिस प्रधानमंत्री को जिस गाड़ी से लेकर के जाना था उस गाड़ी के स्थान पर पुतिन अपने साथ बिठाते हैं और लेके जाते हैं। लगभग 45 मिनट ये दोनों नेता साथ रहते हैं, आपस में बातचीत होती है। यहीं जाकर के और सूत्र जोड़ रहे हैं। क्या पुतिन ने बताया नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारी जान पर खतरा है? खतरा था, खतरा हो सकता है। इन तीरों से कम मेरे रहते तो तुम्हारी जान पर मैं आंच ना आने दूं। और वो उनको अपने साथ लेके गए, क्योंकि ये जो एससीओ की बैठक या समिट हुई थी चीन में, उससे 2 दिन पहले ही ढाका में एक अमेरिका आईएसआई का अमेरिकन जो एजेंसी है सुरक्षा एजेंसी, उसके एक बहुत बड़े कर्नल की हत्या हुई। और ये हत्या हुई ढाका के, बांग्लादेश का ढाका के शेरेटन होटल में। और वहाँ से हत्या हुई। हत्या के बाद में 4 अमेरिकन अधिकारी आते हैं और बजाय पोस्टमार्टम, बजाय कुछ और के, वो कहते हैं कि नहीं ये स्वाभाविक मौत हुई है। और वो उस बॉडी को उठा करके और विशेष विमान से अमेरिका लेके चले जाते हैं। केवल एक ढाका में ये एक मौत ही नहीं हुई, उस दिन 4 मौतें और अलग अलग होटलों में होती है। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है 5 मर्डर्स उस दिन हुए। और ये 5 में से कहा जा रहा है कुछ पाकिस्तानी लिंक के भी थे, 1-2 ढाका लिंक के भी थे, और अमेरिका का एक कर्नल था, एक और इसमें अमेरिका का ही CIA का एजेंट बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा एजेंट जो था वो था इसमें जैक्सन, RV जैक्सन नाम का। बहुत अभी उसके 1-1.5 साल के बाद में उसका रिटायरमेंट होने वाला था। बहुत सीनियर वो कर्नल था ISI का, अमेरिका का। तो उसकी हत्या होती है, मर्डर हुआ। मर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं ढाका बांग्लादेश में। यूनुस खान चुप, या तो यूनुस खान को पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो शायद क्या ऐसा तो नहीं कि यही लोग अंतोगत्वा चीन पहुंच करके और हमारे देश के लाडले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के प्राण के प्यासे थे। और ये जानकारी, ये षड्यंत्र की गंध भारत की एजेंसियों को भी हो सकता है थोड़ी बहुत लगी हो, और ये पुतिन की जो वहाँ की रूस की एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, उसको खबर लग गई हो, और उसी ने फिर ये पुतिन को बताया हो, और पुतिन ने ये जानकारी के कारण ही नरेंद्र मोदी को अपने साथ कर लिया। आप समझ रहे हैं? इस घटना पर एक बड़ी आपदा से
हमें बचाया। नरेंद्र मोदी नहीं, ये भारत का प्राण है, उसको, उसके प्राण को बचाया। तो पुतिन को यूं ही नहीं, रूस को यूं ही नहीं हम अपना मित्र बोलते हैं। रूस हमारा मित्र है, पुतिन हमारा मित्र है। इस बार इसका बिल्कुल प्रमाण मिल गया कि शायद पुतिन को सब कुछ पता था और इसीलिए वो अपने साथ लेके गए। उसके बाद में, उसके ठीक बाद आज 26 अक्टूबर को फिर मलेशिया में भी एक समिट हो रही है, मलेशिया समिट। और इस समिट में भी भारत के प्रधानमंत्री आज नहीं गए, बल्कि उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया, वर्चुअली उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली वो वहाँ सभा को संबोधित किया, जबकि ट्रंप भी वहाँ आए थे। क्या खतरा मोदी पर अभी तक टला नहीं है? क्योंकि मलेशिया भी कैसा देश है, वही मलेशिया जिसके राष्ट्रपति भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर चुके थे, वही मलेशिया जिसके बारे में, जिसका जो पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका लोग घूमने फिरने जाते, पर्यटन को लेकर के भारत के 2 टापुओं को मोदी जी ने हाईलाइट किया था। तो मलेशिया का प्रधानमंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री और पर्यटन मंत्री नाराज हो गए थे। भाई, भारत के लोगों को अगर भारत में ही कोई अच्छे स्थल पर उसके देश का प्रधानमंत्री बताता है तो तुमको तकलीफ क्यों हुई थी? खैर, तो ये वही है जब, और ये जाकर के चीन की गोद में बैठ गए थे। ये जो वहाँ का मोइन खान है, वहाँ का राष्ट्रपति, ये वहाँ जाके बैठ गया था। तो और आज वहाँ समिट हो रही है। तो खतरे अभी तक टले नहीं हैं। क्या इसीलिए नहीं गए नरेंद्र मोदी? आज एक सवाल, चिंताजनक सवाल, लेकिन खतरे बहुत बड़े हैं। देश में कई लोग जब मैं कह रहा हूं तो राष्ट्र के द्रोही, इस देश का नुकसान करने वाले, वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार रास्ते से हट जाए तो फिर तो इस देश को मरोड़ डालेंगे। जानकारी अभी एक और बहुत बुरी जानकारी मिली कि ब्रह्मोस का काम देखने वाला एक साइंटिस्ट भी अभी इस संसार से चला गया है। अभी ताज़ी ये जानकारी मिली है। इस पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन खतरे बहुत है। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन आपका बीजेपी से सद्भाव हो न हो, एनडीए से सद्भाव हो न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भाव हो न हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करना, उसके प्राणों की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा, शेयर करें, और चैनल को भी अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा आपसे। सनातनियों की ये चैनल है, देश प्रेमियों की ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके एक उपकार कीजिएगा। भारत माता की जय।